बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज हम रीनल फेलियर के केसेस को डिस्कस करेंगे। रीनल फेलियर की क्या क्या वजूहात होती हैं, इसके कितनी काइंड्स होती हैं और लैब या मेडिकल इसको किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, और आखिर में हम इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एक्सपीरियंस से रिज़ल्ट ओरिएंटेड हों वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। रीनल फेलियर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक एक्यूट रीनल फेलियर जिसे हम ARF कहते हैं और दूसरा क्रॉनिक रीनल फेलियर जिसे हम CRF कहते हैं मेडिकली टर्म में। एक्यूट रीनल फेलियर की वजूहात वो बहुत सारी हैं। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया है, ट्रॉमा की सूरत में गुर्दे वक्ती तौर पर काम करना छोड़ सकते हैं। कोई ऑपरेशन किया है किसी पेशेंट का और ड्यूरिंग द ऑपरेशन उसके बाद से पेशेंट की जो इम्यूनिटी है उसके डिसऑर्डर की वजह से किडनीज अपना फंक्शन करना छोड़ गए हैं, या कुछ शदीद बीमारी की वजह से आप कोई सीवियर आपको प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी बीमारी, और उसकी वजह से आपके गुर्दे आर्जी तौर पर काम करना छोड़ दें, तो इसे हम एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं, जिसमें गुर्दे बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं लेकिन वक्ती तौर पर उसके यूनिट्स जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे होते। तो इसमें यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और इसमें आर्जी तौर पर आपके चंद हफ्तों के डायलिसिस से आपके किडनीज जो दोबारा फंक्शन में आ जाते हैं। यानी जब जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, आप रिकवरी हासिल करते हैं अपने मर्ज से, जो आपकी तकलीफ़ है उससे रिकवरी के नतीजे में किडनीज वापस अपने काम पर आ जाती हैं और ये रिवर्सिबल होता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक रीनल फेलियर ये इरिवर्सिबल होता है, यानी ये एक ख़ास ड्यूरेशन और एक स्पेन ऑफ टाइम में जाकर के आपके किडनीज जो है वो मुस्तकिल तौर पर रफ्ता अपना काम धीरे धीरे छोड़ रहे होते हैं। इसमें बुनियादी तौर पर जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, ये तो सबसे पहले ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसकी वजह होती है, यानी गुर्दों की जो छलनी होती है उसकी सूजिश के नतीजे में रफ्ता किडनीज अपना काम करना छोड़ देते हैं। और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं वो किडनी में सीवियर इन्फेक्शन हो सकते हैं, रीनल स्टोन्स हो सकते हैं जो काफ़ी अरसे तक किडनी में रहें और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे, यानी आपके पेशाब की रुकावट पैदा करें। तो उसके नतीजे में भी नेफ्रॉन्स पर यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, वर्म पड़ जाता है गुर्दे में, और उसके वर्म के नतीजे में भी रफ्ता किडनी फंक्शन मुतासिर होता है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर, आप हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट हैं, तो ज़्यादा शुगर बढ़ जाने की वजह से या ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी गुर्दों पर और उसके छलनियों पर असर पड़ता है, जिसके नतीजे में रफ्ता किडनीज अपना काम करना छोड़ जाती हैं। और ये आप एकदम से नहीं होता जिस तरह एक्यूट रीनल फेलियर में होता है, बल्कि ये रफ्ता इसको कुछ अरसा लगता है। इसकी शुरुआत में जो अलामात होती हैं कि आपके गुर्दे ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, सांस फूलता है जब आप कोई काम करते हैं या चलते फिरते हैं, पेशाब की मिकदार कम होती है और पेशाब को काफ़ी ज़ोर लगा करके खारिज करना पड़ता है। इसके अलावा पेशाब की नाली में जलन, पुराना देरीना इन्फेक्शन गुर्दों के ख़राबी का बाइस बन सकता है। ज़्यादा देर तक पेशाब को रोके रखना और अजाबत को रोके रखना, ये भी एक कॉज है गुर्दों के नुकसान या ज़ख़म बनने की वजह से। बुनियादी तौर पर इसकी अलामात में सांस फूलना, वज़न का कम होना, इसके अलावा क़े मतली सुबह आप जाके महसूस होना, चेहरे और टांगों पर वर्म का महसूस होना, यानी जब आप टांगों पर उंगली से दबाते हैं तो उसमें गड़ा सा पड़ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी गुर्दों की छलनी सही तरीके से यूरिन को जो है वो फिल्टर नहीं कर रही है और आपके ब्लड में जो है वो ड्रॉप्सी जिसे कहते हैं, यानी इस्तिस्काई कैफियत पैदा हो रही है। लैब के ज़रिए से हम इसको किस तरह डायग्नोस करते हैं? जब आप ऐसे पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उनके किडनीज में अक्सर डीजेनरेटिव चेंजेस ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के जो है वो इसमें डीजेनरेटिव चेंजेस बताई जाती हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने की वजह से।
गुर्दे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वरम पड़ता है, उसके बाद फिर रफ्ता 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 गुर्दे सुखड़ने की सूरत में आ जाते हैं। एक और मर्ज होता है जिसे हम पॉलीसिस्टिक किडनीज कहते हैं। इसमें गुर्दों के जो कॉर्टेक्स और मेडुला होता है इसके अंदर गोमड़ से बन जाते हैं और पानी के सिस्ट से बन जाते हैं और ये पूरे गुर्दे को कवर कर लेते हैं। और वक्त के साथ साथ ये जो हमारी छलनी होती है गुर्दों की नेफ्रॉन, उसकी सूजिश का बाइस बनता है और रफ्ता रफ्ता किडनी अपना फंक्शन मुतासिर करती है और फिल्ट्रेशन कम कर देती है। अल्ट्रासाउंड के अलावा कि आपको किस किस्म की किडनी की बीमारी है, दूसरा टेस्ट होता है जिसे हम खून के ज़रिए से करते हैं और वो है यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स के जो टेस्ट होते हैं। यूरिया की जो नॉर्मल मिकदार होती है वो 40 तक होती है और 40 से अबव का अगर आपका यूरिया आ रहा है। क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट है, यानी अगर आप भारी भरकम आपका वजन है तो आपका क्रिएटिनिन जो है वो बॉर्डर लाइन भी हो सकता है 1.2 1.3 तक का। तो नॉर्मल क्रिएटिनिन जो आम होता है उसमें तकरीबन 1.3 उसकी बॉर्डर लाइन होती है, यानी 1.3 नॉर्मल वैल्यू होती है क्रिएटिनिन की। इससे बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन जो है वो गुर्दों के नाकारा होने की या गुर्दों की कारकर्दगी मुतासिर होने की तरफ इशारा करता है। रीनल फेलियर के मरीजों में एक और टेस्ट होता है जिसे 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन कहा जाता है। 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन में आपके गुर्दों में, चूँकि जब गुर्दों की छलनी मुतासिर होती है तो पेशाब में एल्बुमिन यानी प्रोटीन का अखराज शुरू हो जाता है, जिसकी अलामत, आम जो फिज़िकल अलामत वो ये है कि जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब पर झाग सा बन जाता है। इसका मतलब है कि आपके पेशाब में आपसे एल्बुमिन यानी प्रोटीन का अखराज हो रहा है, जो कि छलनी मुतासिर होने की तरफ इशारा करता है, या गुर्दों की जो फिल्ट्रेशन है वो स्लाइट मुतासिर हुई है, उसकी वजह से पेशाब में एल्बुमिन का अखराज होता है। इसी के लिए 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है। आपको एक बोतल दे दी जाती है लैब की तरफ से और आप 24 घंटे का उसमें पेशाब जमा करते हैं, तो उसमें आपके जो यूरिन में प्रोटीन की मिकदार है उसको जांचा जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू तकरीबन 350 तक होती है। और अगर 350 तक उसमें से अबव और वैल्यूज़ आपकी आई हैं तो इसका मतलब है कि जितनी बड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी तो उतनी आपकी जो है वो सिचुएशन मॉडरेट से सीवियर की तरफ आपके बताएगा कि आपके गुर्दे की छलनी कितनी मुतासिर हुई है। इसके अलावा इसी 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन में क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट भी किया जाता है, जिसके ज़रिए से हम GFR यानी ग्लोमेरुलाई जो किडनी के यूनिट होते हैं उसकी फिल्ट्रेशन रेट को हम मालूम करते हैं कि आपकी किडनी कितनी तंदुरुस्त है। तो 90 से अबव जो वैल्यूज़ आती हैं 120, 110 या 120 तक वैल्यूज़ जो फिल्ट्रेशन की आती है ये नॉर्मल इंसान में होती हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो वैल्यूज़ है वो 90 से बिलो है यानी 70 to 90 के दरमियान में है, तो ये आपका बिल्कुल मॉडरेट सा थोड़ा सा आपका रीनल फंक्शन मुतासिर होने की तरफ इशारा करता है कि आपकी वैल्यूज़ बिलो द 90 आई हैं और 70 से अबव या 90 के बीच में, तो ये माइल्ड की तरफ आएगा। अगर आपकी वैल्यूज़ बिलो 50 और अबव 30 में है यानी GFR जो आपका रेट है, तो ये माइल्ड आपके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ इशारा करेगा, या आपके क्रॉनिक रीनल फेलियर जो आपका क्रॉनिक डिजीज़ है किडनी का, आपकी गुर्दे कितने मुतासिर हुए हैं, तो वो मॉडरेट वैल्यू GFR की 30 से 50 के दरमियान में होगी। और इसकी जो सीवियर वैल्यूज़ होती हैं वो 15 से लेकर के 20 या 30 तक हो सकती हैं। ये सीवियरिटी की तरफ इशारा करती हैं। और इसका एंड स्टेज जो होता है, अगर बिलो द 15 आपका GFR है तो ये बिल्कुल उसका एंड स्टेज होगा किडनीज का। होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करते हैं। होम्योपैथी रीनल फेलियर के केसेस में, चाहे वो एक्यूट रीनल फेलियर है या क्रॉनिक रीनल फेलियर है, इसके बेहतरीन आपको मेडिसिन प्रोवाइड करती है। आपसे मैं वो मेडिसिन डिस्कस करूंगा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जिससे मैंने फ़ायदे उठाए हैं, जिस पर मैं सबसे ज़्यादा टॉप में जो मेडिसिन रखता हूँ वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका के मरीज़ के चेहरे पर वर्म होता है जब वो सुबह जागता है, और उसके चेहरे पर सूजन होती है, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी जो है वो उसको जो है आंखें बिल्कुल उसकी जो है ये चेहरे पर वर्म की कैफियत होती है। दूसरी बात यह है कि उसको जलन की कैफियत, गर्मी का एहसास होता है, और पेशाब जो है उसका बहुत ज़्यादा कम मकदार में खारिज होता है। तो ये तमाम अलामात ज़्यादातर रीनल फेलियर के केसेस में होते हैं। इसमें एपिस मेलिफिका जो कि शहद की मक्खी के डंक से बनता है, इसके बड़े बेहतरीन रिज़ल्ट हैं।
ये छोटी पोटेंसी में इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब पेशेंट इसको लेना शुरू करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेशाब की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। आपके इल्म में मैं एक और बात लाऊं कि मेरे ऐसे काफ़ी पेशेंट जो रीनल फेलियर से मुतालिका थे और जिनके हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जिनके गुर्दों पर असर पड़ा था, तो काफ़ी अरसे तक जब उनको मैंने एपिस मेलिफिका यूज़ करवाई, और चूंकि ये एक डाययूरेटिक मेडिसिन है, पेशाब आवर है, तो इसके नतीजे में ये मैंने देखा कि उनके ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल हो गए। और जब डिसकंटिन्यू भी करवाई गई एपिस मेलिफिका तो काफ़ी अरसे तक उनको हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इससे ये भी साबित होता है कि ऐसे पेशेंट के जिनको रीनल फेलियर का केस हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है, तो उनके लिए एपिस मेलिफिका 6 या 30 की पोटेंसी में बहुत बड़ी नेमत है, और ये दिन में 3 मरतबा 3 से 4 कतरे थोड़े से पानी में डाल के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरी जो इसमें सबसे इफेक्टिव दवा है वो है प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेटालिकम में गुर्दे जो है वो सिकुड़ जाते हैं जब किडनी श्रिंक हो जाती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, और गुर्दों की यूनिट पर असर पड़ता है, पेट में मरोड़ की कैफियत होती है। इसमें कब्ज़ के साथ साथ अगर गुर्दों के नाकारा होने में गठिया की कैफियत भी है, तो जोड़ों के दर्द गठिया के साथ साथ अगर गुर्दे नाकारा हुए हैं तो उसमें प्लम्बम मेटालिकम के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें आप इसको भी छोटी पोटेंसियों में इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है। प्लम्बम मेटालिकम 6 या 30 में 2 से 3 कतरे दिन में 3-4 मरतबा इसके बेहतरीन रिजल्ट हैं। एक और दवा आपके इल्म मिलाना चाहता हूँ जो कि ईल मछली से बनती है, और वो ईल मछली जो पानी में करंट देती है, एल सीरम उसका नाम है। दूसरे लफ्ज़ों में इसे सीरम एंगुली भी कहते हैं। इससे जो फ़ायदा लिया है वो 200 की पोटेंसी में हमने लिया है, और 200 में हम इसे अल्टरनेट अपने मरीज़ों को देते हैं, यानी एक दिन खिलाते हैं और एक दिन नहीं खिलाते। एक खुराक इसकी 3 से 4 कतरे होती है। एल सीरम के मरीज़ ज़्यादातर जो है उसमें ड्रॉप्सी इस्तिस्का होता है, पेशाब की मिकदार कम होती है, तो ये यूरीमिक कंडीशन यूरीमिया के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है एल सीरम। एक और दवा है जो मदर टिंचर फॉर्म में ज़्यादा उसके रिजल्ट हैं, वो है वेसिकेरिया कम्युनिस। वेसिकेरिया क्यों में 15 कतरे दिन में 3 मरतबा ऐसे रीनल फेलियर के मरीज़ जिनमें ड्रॉप्सी है और पेशाब की मिकदार इंतहाई कम है, और उसके साथ साथ उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी है, यानी पेशाब की नाली में जलन का एहसास होना, पेशाब मिकदार में कम आना, जोर लगाना पेशाब के लिए, इसमें वेसिकेरिया बिलाशुबा बेहतरीन रिजल्ट देती है रीनल फेलियर के केसेस में। और ये 15-15 कतरे ज़्यादातर हम पेशेंट को दिन में 3 मरतबा थोड़े से पानी में डालकर पीने के लिए रिकमेंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। रीनल फेलियर के पेशेंट को एक मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब तक आपके यूनिट्स यानी गुर्दे के यूनिट्स पेशाब बना रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आप पानी की मिकदार कम मत कीजिए, बल्कि पानी की मिकदार आप बढ़ाइए। और अगर आप पानी की मिकदार कम उस सूरत में कर सकते हैं जब आप खुदा न खास्ता डायलिसिस पर हों, तो फिर जितना आपको पेशाब आता है उतना ही उस हिसाब से आप पानी का इंटेक कीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग द डायलिसिस भी उसमें से आपसे कुछ फ्लूइड आपके खून में से निकाल लिया जाता है। इसके अलावा होम्योपैथी पर जब पेशेंट आते हैं तो रफ्ता रफ्ता उनके डायलिसिस छूट जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ वो जीते हैं, और उनके वैल्यूज़ जो क्रिएटिनिन और यूरिया होता है वो नॉर्मल हो जाते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।